ओम शांति। मुरली तारीख 26/2/2024। मीठे बच्चे, विदेही टीचर है इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। प्रश्न, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी नहीं आना है। उत्तर, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, यह तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से कर्मठ अवस्था होगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पवन बन जाएंगे, मेहनत करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते तो योग ज़रूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं। आप समान बनाने के लिए एम ऑब्जेक्ट तो रहती है, समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं। उसमें टीचर को कहना नहीं है कि अब मेरे से योग लगाओ, ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते, वो जन्मांतर तो पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस तो हो जाती है। या तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है, यह देहधारी टीचर नहीं है, यह है विदेही टीचर जो हर 5,000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। खुद कहते मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूँ, इसलिए याद ठहरती नहीं है। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परम पिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद जरूर करना है जब तक इम्तिहान पास हो। याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है 14 जन्मों का, जो हमको बजाना है। यह भी अभी मालूम है, पीछे वहाँ यह याद नहीं रहेगा। याद तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। जो समझते रहना है और याद में भी ज़रूर रहना है। घड़ी घड़ी बाप कहते मनमना भव। मनमना भव का अर्थ भी है, बच्चे समझते अक्षर राइट है। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो विकर विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है, अपनी जांच करनी है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होती है, हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि, स्टूडेंट समझते हम कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम कितने इतने मार्क्स से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते। बहुत लिखते बाबा माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं, न समझने के कारण लिखते हैं बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल आता है यह करें, इसमें पाप तो नहीं लगता। बाप कहते नहीं, पाप तब होगा जब कर्मियों से विकर्म करेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते बच्चों को। ज्ञान तो है, यह भी जानते कि विष्णु और कृष्ण को स्वर्ण चक्र क्यों दिखाया है। दिखाते आकासुर बकासुर को मारा। अब मारने की तो बात ही नहीं, यह तो अपने पाप कटने की बात है। शिव बाबा को कहेंगे ना स्वर्ण चक्रधारी, उनको सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होता है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि बैठ देंगे कि इनके पाप कट जाए। बाप बैठ यह धंधा नहीं करते, यूँ तो सबको देखेंगे ही, देखने से व ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप तो रास्ता बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत देते, अच्छा समझो। आप बाप आते हैं, आत्मा समझकर देखते हैं। ऐसा नहीं इससे हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप कटते अपनी मेहनत से। ऐसे बाप बैठ करे तो यह तो एक धंधा हो जाए। बाप समझाते ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है श्रीमत देने वाला, मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है, कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं।
वह क्या कृपा करेंगे, वह तो अपने ब्रह्म तत्व को ही याद करेंगे। बाप तो साफ रास्ता बताते, ऐसे ऐसे करो। गाते भी नंगे आए थे नंगे जाना है। ये गायन भी इस समय का है। बाप के वर्षन भी भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप तो समझ देते हैं, यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है, इसको ही मदद कहो। ड्रामा अनुसार श्रीमद् गाई हुई है, बाप को मत देनी है। कहते अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं मदद दे कर्मबद्ध अवस्था में ले जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुषों को धंधे का फुरना रहता है। तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है ताकि सारी जंग निकल जाए। फील होता है फलाने अच्छी पुरुषार्थी है, चार्ज रखते हैं, जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं। वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता है, न देवता कभी सिखलाते। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है और न लाखों वर्षों की कोई बात है। बाप तो आते ही तब है जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते हैं विनाश तो कल्प कल्प होता है, कल पहले भी हुआ था, तुम लिखते भी रहते हो। 5000 वर्ष पहले भी यह हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर रास्ता बताता हूँ। तुम बच्चों को यह पता है कि यह हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते, माया की मत पर सब चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं, अर्थ तक कुछ नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट यह खड़ी है। जो बाबा में ज्ञान है वो आत्मा को दिया है। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तभी बाप आकर नॉलेज देते हैं। बाप ही आकर यह कर्म सिखलाते, फिर वाम मार्ग में जाने से ही रात शुरू हो जाती है। फिर हम नीचे उतरते आते हैं, सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में जो का तो का सारा चक्र है, जैसे बाप की बुद्धि में। अब बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी है कि इसलिए है कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए, मनुष्य देवता बनना है। बाप आते बच्चों को राजो सिखलाने, दूसरे कोई को सिखाने आएगा ही नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितनी गुह्य बातें हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो है जैसी है, जैसा उनका पाठ है वह भी बाप ही बतलाते हैं। वंडर है छोटी आत्मा में क्या क्या पाठ भरा हुआ है। सुनते रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उनसे फायदा ही क्या। यहाँ तो लोग योग लगाना है। मनुष्य समझते साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गया। यह तो और ही धोखे में रह जाते हैं। बाप तो हर बार समझाते रहते हैं, कहते तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है, बस बाबा को चक्र को याद करना है, टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामा अनुसार कर्मठ अवस्था को पा लेंगे। जैसे नंगे आए वैसे ही जाना है। तुम दैवीय संस्कार ले जाते हो, वहाँ कोई नॉलेज नहीं। इसको कहता है सहज याद। योग अक्षर से मनुष्य मूंझ जाते हैं, वह है हठ योगी। सहज योग तो बाप सिखलाते हैं। आगे सुनते थे गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको जानते नहीं। 100% अंडरस्टैंड कर दिए, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े। अनेक मत है जो गृहस्थ विहार में रहते हैं, उन लोगों के लिए ही ये गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले,
पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र बन पड़ा है, अब फिर पवित्र बनना है। बाप तो जेवर प्योर है, वो आते आशीर्वाद देने। बाप कहते इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, पहले सतो प्रधान थे। जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। जो भी आते पोप पादरी आदि सब पहले सब सतो प्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो जड़ जड़ीभूत अवस्था में है। तुम बच्चे समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान बनते, फिर सतो प्रधान बनना है। नंबरवार ही बनते जाएंगे ड्रामा अनुसार। डिटेल में तो बहुत है। जैसे बीज है, उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ का राज बाप ही बताते हैं। बागवान भी वही है, जानते हमारा बाग कैसा अच्छा था। बाप को तो नॉलेज है ना, कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। अभी तो शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता है रावण राज्य को। जहाँ तक मारामारी लगी हुई, अभी बाकी जो एटॉमिक बॉम्ब्स रहे हुए हैं, वह भी तैयार कर बैठे। समझते हैं यह कोई रखने की चीज़ नहीं है, इनसे विनाश होना है ज़रूर। अगर विनाश न हो तो सत्युग कैसे आएगा? यह तो बिल्कुल साफ है। बल दिखाते महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वह भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न दे रहे हैं, पिछड़ी तक देते रहेंगे। यह भी तुम जानते हो विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था तो दूसरा कोई का राज्य था ही नहीं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कोई खंड का वहाँ नाम नहीं है। अब है कलयुग का अंत, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। हम फिर यह बनते हैं। बाप कहते मैं आया हूँ राजो सिखलाने। कल्प कल्प अनेक बार तुम मालिक बने हो। इनों की सारे विश्व में राजधानी थी, बड़े अक्लमंद थे। वहाँ उन को वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं है। यह ड्रामा बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते सुखधाम। शिव बाबा आकर सुखधाम स्थापन करते। वह खुद कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष से पहले भारत स्वर्ग था। पहले एक धर्म था, फिर दूसरा धर्म आए। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं? बाप आकर भक्ति का फल देते हैं। कितना सहज है, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार एक, स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो, कर्म से कोई पाप कर्मत न हो। कर्मातीत बनने के स्वयं मेहनत करो। 2, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती। पाप नहीं करते, साक्षात्कार से फायदा नहीं। जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। वरदान, चेहरे द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं का वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी महादानी वरदानी आत्माओं को मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। यह प्राप्ति स्वरूप आत्मा है। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। स्लोगन, जहाँ उमंग उत्साह और एकमत का संगठन है वह सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।